हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसे आप मॉडल 2 के नाम से भी जान सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी प्लस प्लस इज़ एन एक्सटेंशन टू खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स सी प्लस प्लस जो है हमारा, वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कंडीशनल ऑपरेटर इज़। तो हम लोग जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर हमारा होता है फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दो डॉट डॉट। तो ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल बी। मतलब इसमें हम लोग को ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन बताना है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या होता है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा फ्लोइंग एक्सप्रेशन, उसमें जो ऑपरेटर होगा वही हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। तो इसमें ऑपरेटर क्या है? प्लस है, माइनस है और इनटू है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो प्लस माइनस इनटू है वो हमारा लगातार रहना चाहिए। मतलब फर्स्ट में अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, सेकेंड में माइनस है तो माइनस ही होगा, और लास्ट में इनटू है तो इनटू ही रहेगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फोर लूप इज अ खालिस्तान कंट्रोल लूप। तो इसे भी आप याद कर लेंगे। फोर लूप जो होता है हमारा, वो होता है काउंट कंट्रोल लूप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इज। तो जो स्कोप रेजुलेशन होता है कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, आगे भी दो डॉट और पीछे भी दो डॉट। तो ऐसा हमारा ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ स्टैक इज अ खालिस्तान डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक जो होता है वो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, क्यू वर्क्स एज। तो क्यू जो होता है वो किस में वर्क करता है? तो क्यू हमारा फीफो मैनर में वर्क करता है, और फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फीफो। नेक्स्ट, की इज़ एन खालिस्तान इन द डाटाबेस सिस्टम। जो की होता है वो डाटाबेस सिस्टम में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, एस ओ पी इन के मैप मीन्स के मैप में एस ओ पी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज़ बिन डेवलप्ड बाय। मीन्स सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पिजारने एस्ट्रो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर इज। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा कौन सा है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा डबल इक्वल होता है, तो डबल इक्वल का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन ए डिवाइड बी इंटू सी माइनस डी प्लस ई विल बी। मतलब इसमें भी हम लोग को ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन बताना है। तो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन हमारा क्या होता है? जो ऑपरेटर दिया हुआ रहता है वही होता है। तो ऑपरेटर क्या है? फर्स्ट में हमारा डिवाइड है, उसके बाद इंटू है, उसके बाद माइनस है और उसके बाद प्लस है। तो ऐसा हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इंटू मशीन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ। सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा कंपाइलर। कंपाइलर के द्वारा हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। नेक्स्ट, वाइल लूप इज़ खालिस्तान कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप जो होता है हमारा इंट्री कंट्रोल लूप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट, अ स्टैक वर्क एज। जैसे क्यू जो होता है हमारा फिफो मैनर में वर्क करता है, तो स्टैक जो है उसमें वो हमारा किस में वर्क करता है? तो स्टैक हमारा लिफो मैनर में वर्क करता है। लिफो मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज। मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट कौन सा है? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट हमारा, जी हाँ, हमारा ऑपरेटर दिख रहा है वही हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। तो ऑप्शन ए में हमारा सारा ऑपरेटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंट। नेक्स्ट, डिलीटिंग फ्रॉम एन एनपीटी लिस्ट इज नोन एज। तो जो डिलीटिंग फ्रॉम एन एनपीटी लिस्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अंडर फ्लो कहलाता है, तो इसे हो जाएगा हमारा अंडर फ्लो। नेक्स्ट, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इज नोन एज। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है डाटाबेस में वो हमारा डाटा रिडंडेंसी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा डाटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल मीन्स। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बुलियन एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, ए प्लस जो है हमारा बी प्लस ए के इक्वल है, तो वो कौन सा लो है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव लो का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लो। नेक्स्ट, WLL मीन्स, मतलब WLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेन इज अ या एन। मेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेन जो है हमारा क्या है, ऑप्शन है कीवर्ड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फंक्शन। मेन जो है हमारा क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट, डू खाली स्थान वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑफ। वाइल लूप जो है वो हमारा कौन सा कंडीशन चेक करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा टॉप। नेक्स्ट, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट। तो क्यू में जो इंसर्शन होता है वो कहाँ डन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियर। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इन अ क्यू डिलीशन इज डन एट, तो उसका आंसर हो जाता फ्रंट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, मतलब नंबर ऑफ टपल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो द सॉल्यूशन x इंटू एक्स प्लस वाई हमारा x के इक्वल होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र इज़ या आर। तो जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो क्या है, निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से हम लोग को वेब ब्राउज़र चुनना है। तो फर्स्ट है गूगल क्रोम जो कि हमारा वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, और नीचे सबसे लास्ट में ऑल ऑफ दीज है। तो वो तीनों तो है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज टू रिड्यूस। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज टू रिड्यूस मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा रिडंडेंसी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट मीन्स आइडेंटिटी लॉ हमारा क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। नेक्स्ट, हीडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन मीन्स हीडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं .h, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर .h। नेक्स्ट, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। तो जो रो का रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, टपल कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल। नेक्स्ट, अ टोकन इज, जो टोकन होता है वो हमारा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट, बेस क्लास इज, तो बेस क्लास हमारा होता है वो हमारा नॉर्मल क्लास होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बाइनरी सर्च यूजेस, जो बाइनरी सर्च होता है वो हमारा होता है डिवाइड एंड कंकर मेथड के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिवाइड एंड कंकर मेथड। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस इज एन, मतलब नेटवर्क डिवाइस इसमें से कौन कौन है वो हमारा बताना है। ऑप्शन ए है इथरनेट कार्ड, हब, राउटर और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारा इथरनेट कार्ड भी नेटवर्क डिवाइस है, हब भी है और राउटर भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का मॉडल 2 ख़त्म, 35 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।